नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी ब्रेकिंग न्यूज। खबर नालंदा के पावापुरी से, जहां कर्ज के दबाव में आकर एक ही परिवार के 5 लोगों ने खाया जहर। 4 की मौत, 1 की हालत गंभीर बताई जा रही है। साहूकारों के प्रताड़ना से तंग आकर पिता ने पत्नी और बच्चों को दिया सल्फास, एक बेटा बचा। नालंदा जिले के पावापुरी में शुक्रवार की शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई है। जलमंदिर के पास एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। केवल पिता धर्मेंद्र कुमार की जान बची है, जो अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है। मृतकों में धर्मेंद्र कुमार की पत्नी सोनी कुमारी 38 वर्ष, बेटी दीपा 12 वर्ष, बेटी अरिमा कुमारी 14 वर्ष और बेटा शिवम 13 वर्ष शामिल हैं। परिवार का सबसे छोटा बेटा सत्यम सुरक्षित है, क्योंकि उसने जहर खाने से इनकार कर दिया था। आंखों देखी गवाह बना छोटा बेटा। घटना के एकमात्र चश्मदीद गवाह छोटे बेटे सत्यम ने पुलिस को बताया कि पिता ने सभी को सल्फास की गोलियां खिलाई थी। पापा ने मां, 2 बहनों और भाई को जहर खिला दिया। मुझे भी खाने के लिए दिया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। घटना की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहर खाने के बाद तड़पती हुई सोनी कुमारी ने बादशाह कोचिंग सेंटर के संचालक मधुरंजन को फोन कर कहा था, हमने जहर खा लिया है, मेरे छोटे बेटे का पालन पोषण कर दीजिएगा। 5 लाख का कर्ज बनाकाल शेखपुरा के पुरनकामा सिक्करपुर गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार पिछले 6 महीनों से पावापुरी में जलमंदिर के पास किराए के मकान में रह रहा था। वह श्री काली मां साड़ी सेंटर नाम की दुकान चलाता था। पहले वह राजमिस्त्री का काम करता था, लेकिन कपड़े के कारोबार में नुकसान के कारण 5 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। स्थानीय साहूकारों से लिए गए इस कर्ज का बढ़ता दबाव और प्रताड़ना इस त्रासदी का मुख्य कारण बना। छोटे बेटे ने बताया कि शिकरपुर गांव के कुछ लोग ब्याज की रकम नहीं मिलने पर उनके माता पिता को गाली देते थे। रामू नामक एक युवक तो घर आकर गाली गलौज करता रहता था। काली मंदिर की स्थापना के दिन हुई घटना। विडंबना यह है कि यह दुखद घटना उस दिन हुई जब पूरे गांव में काली मंदिर की स्थापना दिवस पर पूजा अर्चना हो रही थी। मंदिर से कुछ दूरी पर धर्मेंद्र कुमार ने अपने परिवार को जहर दिया, जिससे सभी मौके पर ही गिरकर तड़पने लगे। भगवान महावीर अस्पताल विम्स में इलाज के दौरान शुक्रवार रात 2 बेटियों दीपा और अरिमा ने दम तोड़ दिया। देर रात मां सोनी कुमारी और बेटे शिवम की भी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही राजगीर के डीएसपी सुनील कुमार सिंह और इंस्पेक्टर मनीष भारद्वाज मौके पर पहुंचे। डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि धर्मेंद्र कुमार ने दुकान के लिए स्थानीय साहूकारों से कर्ज लिया था। वे परिवार को प्रताड़ित कर रहे थे। इससे तंग आकर पूरे परिवार ने सल्फास खाया है। पुलिस ने कहा कि अगर कोई और कारण मिलता है तो उसकी भी जांच की जाएगी। जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज शाम 5:45 के लगभग मुझे सूचना मिली कि पावापुरी थाना अंतर्गत शिकरपुर नाम के जगह है, वहाँ पे धर्मेंद्र कुमार जो हैं, एक कपड़ा व्यवसायी हैं, उनके परिवार के 5 लोगों ने सल्फास खा लिया है। सूचना मिलते ही पुलिस वहाँ पर गई है, उन लोगों को लेकर आके और पावापुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। और अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है, इसमें 5 में से जो 2 उनकी धर्मेंद्र कुमार की बेटियां थीं, उनकी मौत हो चुकी है। बाकी तीनों की कंडीशन डॉक्टर लोगों के द्वारा स्टेबल बताई जा रही है। और जो भी इसके पीछे हैं, उनके धरपकड़ के लिए प्रयास चल रहा है। घटना का कारण अभी तक जो घटना का कारण सामने आया है, उसमें ये बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र कुमार जो कपड़ा का दुकान चलाते हैं, दुकान के लिए उन लोगों ने लोकल जो कर्ज देने वाले होते हैं, मनी लेंडर्स, उनसे कर्ज लिया था और उन्हीं के द्वारा उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा था कर्ज वसूली के लिए। और इसी से तंग आकर के पूरे परिवार ने ये सल्फास खा लिया है
और कोई कारण होगा तो उस पर हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं और जो भी इसके पीछे होंगे तो उनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। चला कि जो कर्ज लिया था वो लोग बहुत परेशान कर रहा था। कितना कर्ज लिए थे, किन से लिए थे? कुछ नाम नहीं हमको पता है, अच्छा लेकिन पड़ोस के ही हैं वहीं के कोई, अच्छा और उसमें बाबा भी हैं अच्छा मंदिर वाला जो जानते हैं, उनको जानकारी है। अच्छा हाँ, हाँ पंडित, और वही 5 लाख 7 लाख 8 लाख जो भी रहे 10 लाख से नीचे रुपया था तो उसमें कुछ पैसा दी है अच्छा और परसों भी कुछ पैसा दी है, अच्छा लेकिन उसके बाद भी घर पर चढ़ के इसको थोड़ा सा परेशान कर रहा था, प्रताड़ित कर रहा था इसको। कब से यहाँ पे रह रहे हैं पावापुरी? 2 साल हो गया करीब। क्या करते थे यहाँ रहकर? ये कपड़ा का बिजनेस कर रहा था, दुकान खोले हुए है, अच्छा। माँ कालिका नाम से है। कैसे आपको घटना की जानकारी मिली? जानकारी मेरा छोटा भाई दिया। छोटा भाई के यहाँ दीदी जो दवा खा ली उसके बाद फ़ोन की कि भाई हम दवाई खा लिया सब वाले बच्चे। अच्छा तो हम गए थे हरनौत विज्ञान जो है हाँ, प्रशिक्षण हाँ, केंद्र, वहाँ हम गए हुए थे प्रशिक्षण के लिए। अच्छा। वहाँ से हम बिंद आए तो बिंद आने के क्रम में हमको भाई फ़ोन की दीदी ऐसे बात फ़ोन करके जहर खा लिया। वहाँ से हम आए तो फिर यहाँ आए। कितने लोगों की मौत हो गई है? 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक माता है और 2 बच्ची है और एक बच्चा है। जब भाई से जब बात हुई तो उन्होंने क्या बताया था फोन पे? कि दीदी फ़ोन की है कि जहर खा लिया है। उसके बाद कारण वो बोला कि पैसा वाला जो तंगी कर रहा है इसके बारे में। कितने दिन से परेशान कर रहा था, ऐसा कुछ डिटेल? नहीं, कोई मुझे पता नहीं है। क्या नाम हुआ आपका भैया? मेरा नाम संजीव कुमार। कहाँ के रहने वाले आप? बिंद बरहोग गाँव हुआ मेरा। बरहोग गाँव। हाँ। जिला नालंदा। मृतक कौन लगते हैं आपके? मृतक मेरी बहन हुआ, 2 भांजी है, 1 भांजा है।